हाय एवरीवन। सो इन दिस सेशन हम लोग जो समझने वाले हैं वो यंत्र के बारे में समझने वाले हैं। यंत्र बेसिकली क्या है? एक ये टूल है, ठीक है। टूल या फिर आप डिवाइस कह सकते हो जिसमें डिवाइन एनर्जी होती है। अब देखिए, डिवाइन एनर्जी आपने देखा होगा, मेटल के यंत्र भी आते हैं और लोग उसको काफी ज्यादा प्लेस भी करते हैं अपने मंदिर में। तो उसमें काफी एनर्जी होती है, बट उसकी एनर्जी हमें अच्छे से मिल नहीं पाती है बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू चार्ज इट। हमें ज्यादातर पता नहीं होता हम उस यंत्र को किस तरीके से चार्ज करें या फिर हम उसकी पावर कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको एक डिटेल यंत्र के बारे में आज इसी सेशन में बताने वाली हूँ कि यंत्र क्या होते हैं। सो यंत्र एक सेक्रेट डिजाइन है। आपने देखा होगा उस पे अलग अलग तरह के डिजाइन बने होते हैं। कईयों में जो होता है, किसी किसी यंत्र में मंत्र मंत्रा लिखे होते हैं, किसी यंत्र में लाइंस होती हैं, न्यूमेरिकल लाइंस, शेप्स, मतलब अलग अलग शेप्स से होते हैं, ट्रायंगल्स बने होते हैं, सर्कल्स बने होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स बने होते हैं। तो वो डिफरेंट शेप से भी होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो यंत्र होते हैं जिसमें कि आपने देखा होगा कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं जो कि न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट से होते हैं। तो क्या उनका मेन पर्पस होता है? दे जस्ट वांटेड टू फोकस, दे जस्ट यूज टू फोकस, आपके माइंड को फोकस करने के लिए होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं डिवाइन पावर के साथ। ठीक है, आपकी मेनली जो भी डिजायर्स है, आपकी कोई भी विश है, उसको पूरा करने के लिए होते हैं। आपके बेसिकली कोई ग्रह वीक है, लाइक आपके प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो प्लैनेट्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। आपका कोई भी वास्तु दोष है, वास्तु दोष को भी का निवारण करने के लिए भी हम यंत्र को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ शेप्स होती हैं जैसे कि ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर्स हो गया, बिंदु हो गया, ये आपको यंत्र में नजर आएंगे कि कुछ कुछ कई कई यंत्र में ये सब शेप्स जो है वो बने होते हैं। हर शेप और लाइन का एक डिफरेंट मीनिंग है और वो एक वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। मैनी यंत्र आर कनेक्टेड, बहुत सारे यंत्र हैं कुछ स्पेसिफिक डेटीज को जैसे हैं वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम जैसे होते कई श्री यंत्र हो गए, दुर्गा यंत्र हो गए, ये उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो किस डेटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डज यंत्र वर्क? यंत्र कैसे काम करता है? एक यंत्र वर्क करता है एज अ स्पिरिचुअल मैग्नेट। एक तरह की वो स्पिरिचुअल एनर्जी को, यूनिवर्स से स्पिरिचुअल एनर्जी को जो है वो पुल करता है और इस स्पेस में लेकर आता है आपकी लाइफ में, उसको जो है रिफ्लेक्ट होता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में वो एक तरह का पावर देता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को वो पावर देता है। आप जब भी यंत्र को देखते हो, आप उस यंत्र को अपने पास रखते हो तो आपको उसकी वाइब्रेशंस मिलती रहती हैं। आपको जो आपकी मनी से रिलेटेड डिजायर है, कुछ प्रोटेक्शन आपको चाहिए, लव से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो जब भी आप यंत्र को अपने साथ रखते हो तो उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलती रहती है और जो इससे रिलेटेड डिजायर है वो भी आपके धीरे धीरे करके वो पूरी होती रहती है। ठीक है, symbols of the divine, it is a visual form of mantra or goddess like doorway to the divine energy। ये हमने बात करी कि मंत्र भी आपको उसको देखने में मिलेंगे कि उसमें मंत्र भी जो है, जो हम यंत्र है उसके अंदर मंत्र भी लिखे होते हैं। ठीक है, जब हम कोई मंत्र को एक्टिवेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्या है, उस वहाँ की एनर्जी जो भी एनर्जी है वहाँ की, वो उसका बहुत ज्यादा वो एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी उस पर्टिकुलर एरिया की। जैसे हमने बात करी है कि आपके यहाँ कोई वास्तु का दोष है, तो वास्तु के दोष में जब आप उस एक पर्टिकुलर यंत्र बनाते हो उस वास्तु दोष के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर वास्तु दोष को खत्म करके आपकी उस पर्टिकुलर जो प्लेस है उसकी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव बनाती है और उस जो वहां का वास्तु दोष है उसको जो है डिमिनिश करती है, जो भी है उसको कम करती है। ठीक है, और ऑरा को भी आपके चेंज करती है, वहां के एनवायरनमेंट को, ऑरा को पॉजिटिव बनाती है।
तो यही हमारा पर्पस है यंत्रा का, जो रिमूव करने के लिए नेगेटिविटी, अट्रैक्ट करने के लिए डिवाइन एनर्जीज को, हमारे डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब ये यंत्रा जो है ना हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाया जाता है, जो कि हम जो भी यंत्र बनाएंगे वो एक पर्टिकुलर डे में बनाया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम में बनाया जाएगा। हर चीज का ध्यान रखा जाता है यंत्र बनाते वक्त। स्पेशली इसको कभी भी हम राहु काल में नहीं बनाते हैं, और इसको हमेशा हम शुभ मुहूर्त पे बनाएंगे यंत्र को, जो कि हम कौन सा यंत्र कब बनाना है उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो हम सीखेंगे कि हाँ ये यंत्र जो है हमें वेडनेसडे को शुरू करना है, या हमें ये यंत्र जो है हमें कौन से टाइम में ये यंत्र करना है, थर्सडे को करना है, 45 डेज के लिए करना है। हमें ये यंत्र का जो प्रोसीजर, जो मतलब इसका एक प्रोसीजर भी होता है कि जैसे कि आप यंत्र को एक्टिवेट या फिर चार्जिंग करोगे, उसको चार्ज करने का मेथड भी होता है, जो कि आप उसको मिनिमम 2 डेज से लेके या 1 डे से लेके उसको आप 45 डेज तक कर सकते हैं। तो ये एक उसका एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, चार्जिंग प्रोसेस होता है। हर यंत्र का अलग अलग है, बट एक शुभ मुहूर्त पे ही हम इस यंत्र को बनाते हैं। आप यंत्र को पूर्णिमा में बना सकते हो, नवरात्रि में, ये सारे ऑस्पिशियस डेज हैं, दिवाली में बना सकते हो। यंत्र में एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक। तो आप जब भी यंत्र को बनाते हो तो ऑब्वियसली आपको हमेशा आफ्टर अ बाथ यू इट इज रिकमेंडेड कि आप आफ्टर अ बाथ ही इस यंत्र को बनाइए। क्या क्या यूज होता है यंत्र का, देखिए पहले ये यंत्र जो है मतलब इट कैन बी यूज लाइक, आप इसको प्लेन पेपर पे भी बनाइए, आप इसको रेड कलर से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, और प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो। लाइक सिंपल रेड कलर का पेन ले लिया और प्लेन पेपर ले लिया और आपने यंत्र बना दिया, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। क्यों, कब करते हैं, जब उस केसेस में जैसे आपको लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हो जहां पर आप कुछ मटेरियल यंत्रा के आप जो है वो अरेंज नहीं कर सकते हो। क्या क्या एग्जैक्टली वैसे रिक्वायर्ड होता है यंत्र के लिए, एक तो अष्टगंध का रिक्वायरमेंट होता है, लाल चंदन चाहिए होता है, हल्दी चाहिए होता है, अनार कलम चाहिए होती है, उसके लिए भोज पत्र चाहिए होता है, और एक देसी कपूर या फिर जो साथ में कैम्फोर आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे मटेरियल चाहिए होते हैं हमें जब हम एक यंत्र की साधना करते हैं। तो जब अष्टगंध पे आप के साथ बनाते हो, एक भोज पत्र पे बनाते हो, तो 100 टाइम्स उसकी पावर आपके यंत्र की दुगनी, दुगनी नहीं 100 टाइम्स पावर इसकी जो है बढ़ जाती है। एग्जैक्टली exactly। तो ये इस तरीके से काम करने लगता है। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि यू आर नॉट एट अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कि आप भोज पत्र का जो है वो आपको इतनी जल्दी अरेंज हो पाए। ठीक है। आपको कभी कहीं ट्रेवल कर रहे हो और यू वांट कि आपको कुछ काम बन जाए, तो आप उस टाइम पे उस यंत्र चाहते हो और आप पेपर में करना चाहते हो, तो पेपर में भी आप उसको रेड कलर के पेन के साथ भी बना सकते हो, तो भी वो आपके लिए काम करेगा। जस्ट फीलिंग्स, जस्ट इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे यहाँ पे रेड प्लेन पेपर ले लिया, येलो पेपर ले लिया, रेड पेन ले लिया। रेड पेन इज मैंडेटरी, ऑरेंज पेन का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है। इंटेंशन गुड होनी चाहिए, इमोशंस के साथ बनाइए, काम होना चाहिए। बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, नेगेटिविटी है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो है, नहीं, तब बिल्कुल भी आप यंत्र नहीं बनाएंगे। आपको जब लग रहा है कि आपके वाइब्रेशंस हाई या बहुत पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तभी आप ये यंत्र बनाइए। और मंत्र को भी साथ में प्ले कर रहा है, ताकि कर सकते हो बैकग्राउंड में, ताकि आप उस फ्लो के साथ, उस रिदम के साथ, उस म्यूजिक के साथ आप जो है अपने यंत्र को बनाएं। ठीक है। बिकॉज वो पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, वहां की ऑरा को जो है वो अच्छे से काम करेगा, ताकि आप फोकसली उस यंत्र पे फोकस कर पाए। अभी आपको कुछ रूल्स देखने होते हैं यंत्र से रिलेटेड, कि वो जो यंत्र आप बना रहे हो, मे बी आप पेपर पे बना रहे हो, मे बी आप भोज पत्र पे बना रहे हो, वो कहीं से कोई ब्रोकन नहीं होए वो पेपर। ठीक है। फटा नहीं होना चाहिए, उस पे कोई कट्स नहीं होने चाहिए। आपने अगर बना लिया एक बार ये यंत्र, तो आपने ये देखना है कि नहीं वहां पे कटिंग तो नहीं है, आपने पेपर से कोई पेन से कोई कटिंग तो नहीं करी है। जैसे साथ में आप हमेशा डिवोशन से बनाइए, नॉट इन एंगर, स्ट्रेस,
ठीक है। और यंत्र बनाते वक्त और भी चीजों का ध्यान रखें कि आप जो यंत्र है वो कुछ अच्छी चीजों के लिए बना रहे, समथिंग यू आर पुटिंग अ गुड इंटेंशन, तो नॉट टू हार्म द पीपल, किसी और का हार्म करने के लिए वो यंत्र को यूज नहीं कर रहे हो, रिवेंज के लिए नहीं कर रहे, एक कुछ पॉजिटिव चीज को एक्टिवेट करने के लिए अपनी लाइफ में, वहां के लिए आप ये यंत्र जो है वो बना रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी और को अगर हार्म भी करोगे तो कर्मा विल हिट यू बैक। सो ये सब चीजों का ध्यान रख के आपको ये सारे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है व्हेनेवर यू आर मेकिंग द यंत्र। गुरु से ही यंत्र सीखना चाहिए, विच इज रियली इम्पोर्टेंट। गुरु का ही आपको जो वो शपथ दिलाते हैं, आपके इनिशिएशन प्रोसेस करते हैं, आपको पूरा समझाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। एनर्जी भी तभी आपकी जो एनर्जी में नॉट बी फुली एक्टिवेटेड, अगर आप गुरु के सामने सामने ये चीजें नहीं सीखते हैं तो एनर्जी भी उस तरीके से फुली एक्टिवेट नहीं हो सकती है। ठीक है। सो गिविंग अ यंत्र टू समवन, अब कई यंत्र है आप अपने लिए भी बना सकते हो, कई आप यंत्र सारे, इनफैक्ट सारे यंत्र आप अपने अपने लिए तो बना ही सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बना सकते हो, अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो, उनको एनर्जाइज भी कर सकते हो। जैसे कि जैसे आपने यंत्र बना लिया तो आपने कैम्फोर का आपने एक बाउल लिया और बाउल में लेकर उस यंत्र को रख दिया, उससे वो यंत्र जो है एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट का हम बाद में बात करेंगे, बट वो एनर्जाइज हो जाएगा। और आप उसको अच्छे से क्लीन क्लोथ में रखेंगे, क्योंकि आपको जो है वो यंत्र को हमेशा हमें एक तरह का रिस्पेक्ट देना होता है। तो because this is the यंत्र which is giving us the positive energy, and that is the यंत्र जो हमें डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, ये तो हमें उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने कि हमारे घर में पड़े हुए हम मूर्तियां, जो हमारे मंदिर में पड़ी हुई मूर्तियों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, सेम वे यंत्रा भी हमारे उसी तरह से ही होते हैं। तो यंत्रा को आप बहुत अच्छे से रख सकते हो, पर्स में, मंदिर में, स्टडी टेबल में, बच्चों की स्टडी टेबल में, क्योंकि हम यंत्र जो है अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं क्योंकि हम मनी से रिलेटेड यंत्र बना सकते हैं, कैश बॉक्स में रख सकते हो। बिजनेस को ग्रोथ के लिए हम यंत्र बनाते हैं, तो शॉप में बिजनेस ग्रोथ के लिए भी हम यंत्र जो है, बिजनेस या शॉप जहाँ पे आप बिजनेस करते हो या फिर आप शॉप में, वहां पे भी यंत्र लगा सकते हो। अब हम कौन कौन से यंत्र कवर करने वाले हैं इस पूरे थ्रू आउट हमारे 5 डेज के वर्कशॉप में। सो पहले की यंत्र क्या है ऑलरेडी हम जान चुके हैं, कैसे यंत्र बनाना है, ठीक है, कैसे उसको, हाउ टू एनर्जाइज द यंत्र, हाउ टू यूज द यंत्र, यंत्र को कैसे आप यूज करेंगे, लाइफ चेंजिंग यंत्र बनाएंगे हम, लाभ और सुख प्राप्ति यंत्र बनाएंगे, बाधक निवारक यंत्र बनाएंगे, रोग नाशक यंत्र बनाएंगे, देन काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, वास्तु दोष, जस्ट अ सेक, ओके, सो वास्तु दोष, इंडिविजुअल एरिया वास्तु दोष, महालक्ष्मी यंत्र, रिद्धि सिद्धि व्यापार यंत्र, नवग्रह यंत्र, माँ दुर्गा यंत्र, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप यंत्र, चाइल्डहुड लक यंत्र, शत्रु से बचने के लिए यंत्र, ल और गवर्नमेंट रिलेटेड इशू यंत्र, गुड लक यंत्र, सास ससुर से रिलेशनशिप के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए शुक्र यंत्र, और प्लानिटरी यंत्र। ठीक है, एंड हम ऑल्सो क्या बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ यंत्र, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यंत्र है, इसके बिना बाकी के यंत्र आपके इतने अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे यंत्र जो है वो बनाने सीख रहे हैं इस 5 डेज की वर्कशॉप पे। सो दैट्स इट इनटू दिस सेशन, and let me stop this session right now.